नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पूर्व की क्लास में अपन कारक पढ़ रहे थे। कारक के ही अंतर्गत अपने प्रथमा विकर्म, कर्ता कर्म कारक और कर्म कारक पढ़ रहे थे। कर्ता कारक पढ़ के कर्म कारक पढ़ रहे थे। कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत कुछ जो सूत्र है उनको अपन ने पढ़ लिया। आगे के जो सूत्र है आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये सूत्र है अधिसिंग स्था साम कर्मः। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत जो अगला वाला जो सूत्र है वह है अधिसिंग स्था साम कर्मः। अर्थात इस सूत्र के अंतर्गत ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, सोना, स्था, ठहरना और आस, बैठना धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात उसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। अर्थात जहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वापस देखिए क्या होना चाहिए, शर्त क्या है। पहले क्या है, अधि क्या है, उपसर्ग है। सिंह सोना धातु है। फिर उसके बाद है स्था का अर्थ है ठहरना। आस का अर्थ है बैठना। इन धातुओं के जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आधार अर्थात जहाँ पर बैठते हैं, जिस जगह पर बैठते हैं वह आधार माना जाता है। तो आधार की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है, ये पहला उदाहरण, हरि वैकुंठम अधिशेते ही। अर्थात हरि वैकुंठ में निवास करते हैं या रहते हैं। तो जो रहने का आधार है, रहते हैं, सोते हैं, अर्थ आ सकता है। ये जो धातु ना सिंह सोना सेते अर्थ आया, इसका मतलब सोते हैं। अधिशेते वैकुंठ में सोते हैं अर्थात वहाँ पर निवास करते हैं। स्था बैठते हैं, ठहरते हैं। और आस धातु भी बैठना अर्थ में है और स्था धातु ठहरना अर्थ में है। तो यहाँ पे ये सारी धातुएं आ सकती है, लेकिन शर्त क्या है, अधि उपसर्ग होना चाहिए। अधि उपसर्ग के बाद कौन कौन सी धातु होनी चाहिए, या तो सिंह सोना धातु हो, या स्था ठहरना हो, या आस बैठना हो। ये तीनों ही होनी चाहिए, कोई सी भी हो, लेकिन अधि उपसर्ग होना जरूरी है। तो आधार क्या है बैठने का, वैकुंठ है। तो वैकुंठ की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। हरि वैकुंठ में सोते हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं या निवास करते हैं। तो उसके आधार जो वैकुंठ है उसकी कर्म संज्ञा होगी। दूसरा जो सूत्र है, दूसरा जो उदाहरण है अपने पास, भूपति ही सिंहासनम अधितिष्ठति। यहाँ तिष्ठ धातु बैठना अर्थ में प्रयोग हुआ है कि भूपति राजा है, सिंहासन पर अधितिष्ठति बैठता है। यहाँ पर भी अधि उपसर्ग पूर्वक जो है आस धातु का प्रयोग हुआ, जिसका रूप चलता है तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, इस अर्थ में चलता है। इस अधि उपसर्ग के कारण वैकुंठम और सिंहासन में सप्तमी विभक्ति के बजाय कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति हुई। राजा का आधार क्या है बैठने का, सिंहासन। तो सिंहासन में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का विधान था, लेकिन इस सूत्र से अधि सिंह स्था साम कर्म, इस सूत्र से यहाँ पे क्या है, अधि उपसर्ग और तिष्ठ धातु है, जो कि आस धातु ठहरना, आस बैठना धातु का अर्थ है ये, या स्था ठहरना धातु जो है इसमें है। तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हुई और आधार जिसमें कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह सोना, स्था ठहरना और आस बैठना धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला सूत्र जो है वह है अभिनिविश्च। अभिनिविश्च, अभि उपसर्ग पूर्वक
और अभी और नी, दो उपसर्ग है इसमें। कौन कौन से? अभी और नी उपसर्ग पूरक एक साथ, जब एक साथ आ जाए तो विष धातु, वो दोनों जो उपसर्ग है वो विष धातु से पहले आए तो विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी। इसी सूत्र में ही प्रदर्शित हो रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है। अभी और नी, अभी उपसर्ग और नी उपसर्ग दोनों होना चाहिए और धातु कौन सी होनी चाहिए? विष च और। अभी नी विष च, अर्थात अभी और नी उपसर्ग पूरक जब एक साथ विष धातु से पहले आते हों तो विष के आधार की कर्म संज्ञा होगी, अर्थात उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसके उदाहरण से अपन स्पष्ट हो रहा है कि अभिनिविष्टे सन्मार्गम, सन्मार्ग पर जाता है। तो अभिनिविष्टे, तो यहाँ पे अभि उपसर्ग भी है और नि उपसर्ग भी है और विष धातु भी है। अभिनिविष्टे सन्मार्गम, अभिनिविष्टे सन्मार्गम, सन्मार्ग की ओर जाता है। यहाँ विष धातु के पहले जो है अभी और नी उपसर्ग दोनों में से यदि एक ही उपसर्ग आता है तो फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर जो विभक्ति होनी चाहिए उसी का प्रयोग होगा। तो जब दोनों उपसर्ग एक साथ विष धातु के लग जाए तो वहाँ पर क्या होगा? जो भी है आधार उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो अभिनिविष्ट, ये सूत्र समझ में आ गया। अभी और नी दोनों ही उपसर्ग अगर विष धातु से पहले लगे हो तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, अर्थात उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये आ गया होगा आपको समझ में कि सन्मार्ग पर जाता, अभिनिविष्टे सन्मार्गम, सन्मार्ग की ओर जाता है। तो अभी उपसर्ग और नी उपसर्ग और विष धातु है इसमें, तो सन्मार्गम, सन्मार्ग की ओर जाता है। विष धातु के पहले पूर्व में यदि अभी और नी उपसर्ग में से दोनों में से केवल एक ही उपसर्ग आता है तो फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अगला सूत्र है अपने उपांग वद्यांग वसह, उपांग वद्यांग वसह यह सूत्र है। इसके अंतर्गत जो है इस सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है कि यदि वस धातु से पहले क्या हो? उप और अनु, उप अनु अधि उप और आ में से कोई भी उपसर्ग आवे तो वस धातु के आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। वापस देखिए, उप अन्व अध्यांग वसह, यहाँ संधि विच्छेद करके देखिए, उप, फिर ये यहाँ टूटेगा अनु, फिर अधि, फिर आंग, आ उपसर्ग में से, और फिर क्या हो? वस धातु से पहले आए। धातु कौन सी होनी चाहिए? पीछे दे रखा वस धातु से पहले ये उपसर्ग आवे तो क्या होगा? आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण से स्पष्ट है, देखिए कि हरि वैकुंठम उपवस्ति अनुवस्ति अधिवस्ति, हरि वैकुंठ में निवास करता है। तो यहाँ पे उपसर्ग आया और धातु कौन सी है? वस है। इसके बाद अनु उपसर्ग धातु वस है, फिर इसके बाद अधि उपसर्ग और वस धातु है। तो तीनों कंडीशन लागू हो रही है इस पे। तो यहाँ पे आधार कौन सा है? वैकुंठ है। तो वैकुंठ में क्या होगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आया समझ में? यदि वस धातु से पहले उप अनु अधि और आ में से कोई उपसर्ग आवे तो वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो वस धातु क्या गया है ना? उपवस्ति, उप क्या है? उपसर्ग और वस धातु है। अनुवस्ति, अनु उपसर्ग और वस धातु है। अधिवस्ति, अधि उपसर्ग और वस धातु है। तो यहाँ आधार कौन सा है बैठने का? हरि के बैठने का आधार है वैकुंठम, तो इसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अगला सूत्र देखिए, उभ सर्वतसो कार्या दिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया म्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। वापस देखिए, उभ सर्वतसो कार्या दिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया म्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अर्थात इसका अर्थ है उभ उभयत सर्वतः, इसके टुकड़े करते जाएंगे। दिक् धिक्कार, परि ऊपरी अर्थात ऊपर ऊपर, अत्यधि अत्यधि,
ऊपर से ऊपर, अधोअधः, नीचे से नीचे, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं अपन कि उभयतः कृष्णम गोपा। उभयत शब्द आ गया यहाँ पे, तो उभयत है कृष्णम गोपा, कृष्ण के उभयत दोनों ओर क्या है, गोप है। तो यहाँ पे उभयत शब्द आया, इसलिए इस कृष्ण में क्या होगा, इन शब्दों के योग में कृष्ण है, इसलिए कृष्ण में द्वितीय विभक्ति होगी। दिक्क दुर्जनम, धिक्कार किसको है, दुर्जन को। तो दिक् शब्द आया, दिक् शब्द आने से किसके साथ संयोग है इसका, दुर्जन के साथ। तो दुर्जन में क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, दुर्जनम हो जाएगा। ऊपरी ऊपरी आ गया शब्द, ऊपरी ऊपरी शब्द किसके जॉइंट हो रहा है, ये लोकम के, तो लोक में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, हरि लोक के ऊपर हैं। अद्यदि लोकम, संसार के ऊपर। अधो अधः लोकम पाताल है, पाताल लोक ठीक नीचे हैं, नीचे नीचे जो है पाताल लोक है। अधो अधः लोकम पाताल है, पाताल लोक जो है ठीक नीचे हैं। तो यहाँ पे ये शब्द आ गए ना, उपयतः, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अद्यदि, अधोअधः, तो इनके जो संयोग में है कृष्णम, दुर्जनम, लोकम, 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 तो इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सूत्र ऐसे काम करेगा द्वितीय विभक्ति का। अगला जो सूत्र है हम पढ़ने जा रहे हैं, अभितः, परितः, समय, समया, निक्षा, हा प्रतियोगी अपि। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है द्वितीय विभक्ति के सूत्र पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है ये। तो अभितः, परितः, समय, निक्षा, हा प्रतियोगी अपि। अभितः दोनों ओर, परितः सब ओर या चारों ओर, समया निक्षा यानी निकट, हा अफसोस, प्रति ओर के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे उदाहरण से अपन समझेंगे कि अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर या सब ओर, समया समय, निक्षा निकट, हा अफसोस, प्रति ओर के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयागम अभितः नद्यौस्थः, प्रयाग के अभितः दोनों ओर नदियां हैं। ग्रामम परितः, तो यहाँ प्रयाग में क्या हुई, द्वितीय विभक्ति हुई, क्योंकि अभितः के योग में प्रयाग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं, बहुत सारे खेत हैं। तो यहाँ परितः के योग में ग्रामम में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ग्रामम समया निक्षावा, गांव के समीप या निकट, तो इसमें ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। हा शठम, शठ के प्रति अफसोस की अफसोस व्यक्त करते हैं, हा शठम, शठ के प्रति अफसोस। कृष्णम न प्रतिभाति, कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ प्रति के योग में भी कृष्ण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार जो है अपन ने द्वितीय विभक्ति के कुछ सूत्र पढ़े हैं। ये समझ में आ जाए तो आप मुझे बताना, और नहीं समझ में आए तो भी मुझे बताना, ताकि इसमें और अच्छा मैं आपको पढ़ा सकूं। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। अगली क्लास में हम अगले सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।